हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर। होप यू ऑल आर गुड। और आज जो है हम बात करने वाले हैं कुछ आगे के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात की थी, आईएनसी, बीजेपी, सीपीआई। आज जो है हम उसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका इम्पैक्ट कुछ रीजन में काफ़ी ज़्यादा है, उनके बारे में बात करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उनका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहली जो पार्टी है वो है आपकी सीपीआई। अब सीपीआई के बारे में तो हमने इसके पहले भी बात की, लेकिन वो जो सीपीआई थी, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो दूसरे आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। लेकिन ये जो पार्टी है ये उस पार्टी में से स्प्लिट होके आई, निकल के आई। जैसा हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक पार्टी जो है, एक पार्टी में से दूसरी पार्टी फॉर्म होती है जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो वो है आपकी ये पार्टी सीपीआई एम फॉर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली पार्टी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो पार्टी है ये प्रोक्लेम्स करती है सोशलिज्म, मतलब समाजवाद होना चाहिए। उसके बाद सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि मतलब कोई धर्म नहीं है, ठीक है, कोई धर्म नहीं है, सब धर्म एक बराबर है। और जो स्टेट है, मतलब जो कंट्री है, वो किसी भी मतलब कंट्री को कोई भी रिलीजन ऐसे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये किसका मानना था, आपका सीपीआई का। और उसके बाद डेमोक्रेसी, तो ये पार्टी और किसको सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को। ठीक है, मतलब जहाँ पे लोगों की जो है आवाज़ सुनी जाए, या जहाँ पे जो है लोगों का कंट्रीब्यूशन भी हो, ठीक है, लोगों की वैल्यू भी हो। और ये जो पार्टी है ये अपोज करती है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे जो पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जो दूसरे जो जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो उनके साथ क्या करते हैं, गलत काम करते हैं या उन पे रूल करते हैं। तो ये पार्टी उसके अगेंस्ट है, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। और जो पार्टी की पॉलिसी है वो दरअसल वर्कर, फार्मर और जो बिना ज़मीन के जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है काम करती है। और इनकी पॉलिसी जो है इनका सुरक्षा भी रखती है। जैसे जो आपके लेबर हो गए, जो काम करने वाले मजदूर हो गए, जो किसान हो गए, समझ में आ रहा है, ऐसे ही मजदूर जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो ये पार्टी उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करती है। तो ये थी आपकी सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टी की तरफ। तो जो अगली पार्टी है आपकी वो है कौन सी है, बताओ। हाथी देख के कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये है आपकी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी का जब भी नाम आता है तो एक नाम सबसे पहले जो आता है वो आता है मायावती। ठीक है, मायावती जो है इसी पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की, करीब काफ़ी साल पहले। ठीक है, तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोफेस करता है, मतलब ये भी समाज से रिलेटेड जो है आइडियोलॉजी प्रोफेस करता है। और 1984 में जो पार्टी है, इस पार्टी ने अपना जो है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया था। और ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट मतलब जैसे हो सकता है उसको भाई एकता चाहिए वो मेजोरिटी को, तो उस पर काम करेगी वो। हो सकता है मेजोरिटी को रोजगार चाहिए, उस पर काम करेगी। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उस पर काम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा चाहिए, उस पर काम करेगी। खैर ये ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, लेकिन काम ज़्यादा होता नहीं है। अगर सच में काम हो रहा होता तो आज जिस स्टेप पे हमारा देश है शायद वहाँ पे ना होता। ओके, और उसके बाद एससी, एसटी और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और जो दूसरे बैकवर्ड क्लास हैं, ये मिलके एक मेजोरिटी फॉर्म करते हैं। तो मेजोरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है मतलब छोटे छोटे धर्म के जो लोग हैं, छोटे छोटे अलग अलग जाति के जो लोग हैं, उनको मिला के भी मतलब एक मेजोरिटी फॉर्म होती है। तो ये पार्टी उसके लिए भी मतलब काम करती है। और ये पार्टी एम करती है कि जो पावर है वो मेजोरिटी के हाथ में होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली इस पार्टी का जो सपोर्ट है, या ये पार्टी जिसके हाथ में पावर देखना चाहती है, वो हमारे बेसिकली क्या है, माइनॉरिटीज़। ऐसे माइनॉरिटीज़ जिनको मतलब अगर हम मिला देंगे तो सब क्या बन जाएंगे, एक मेजोरिटी बन जाएंगे, वैसा वाला। ओके, तो ये था आपका बहुजन समाज पार्टी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सी पार्टी है, तो थोड़ी बहुत सिमिलर है कांग्रेस से। तो ये पहले कांग्रेस ही थी, लेकिन बाद में जो है ये कांग्रेस से निकल के एक नई पार्टी उभर के आती है सामने, और ये आपकी है एनसीपी।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जैसा हम सबको पता है कि एनसीपी हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में प्रेजेंट डे में अभी एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों पार्टी ने जो है कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की है हमारे महाराष्ट्र में। तो उसी के जो मतलब एनसीपी है वही है शरद पवार। तो 1999 में एक स्प्लिट होता है कांग्रेस पार्टी में, और वहीं से जो है आपका एनसीपी निकल के आता है। और ये पार्टी जो है बिलीव करती है वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी में, वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी में और वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म में। समझ में आ रहा है, मतलब एकता की बात करती है, समानता की बात करती है, धर्मनिरपेक्ष देश की बात करती है। और ये पार्टी जो है पावर में रही है काफ़ी लंबे समय तक, जैसे महाराष्ट्र में तो 1999 से लेके 2014 तक ये पार्टी पावर में रही, लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, मतलब अकेले कभी अपनी ऐसे सरकार नहीं बनी इनकी, लेकिन दूसरे पार्टियों से मिलके, दूसरे पार्टी से मिलके इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, मतलब एक तरीके से पावर में रहे। ठीक है, और अभी प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो अभी भी मतलब पावर में ही है। अभी जब हमारे इलेक्शन में मतलब फ्रॉम 2019 टू अभी रहेंगे अगले 5 साल तक। और एनसीपी जो है लंबे समय तक कोलिशन गवर्नमेंट की का हिस्सा भी रहा, जिसको लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस। तो कांग्रेस से ये अलग जरूर हुए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस से जाके वापस मिले भी थे ये। ठीक है, तो सेंटर में जब कांग्रेस थी फ्रॉम 2004 टू 2014, मतलब उन 10 सालों में उनके साथ एनसीपी भी था, एनसीपी का सपोर्ट भी था। ओके, तो ये था आपका एनसीपी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो आप गेस कर सकते हो ये किसका सिंबल है, किसके पार्टी का सिंबल है? तो ये है आपका तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब ये जो पार्टी है मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने इनको जो रिकॉग्निशन है एज अ नेशनल पार्टी वो कब दी? 2016 में। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम रिकॉग्निशन के बारे में, कि जो पहचान है, जो रिकॉग्निशन है वो कैसे मिलती है और कैसे जो है इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्निशन देता है। और ये जो पार्टी है ये सपोर्ट करती है सेम, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जो बेसिक आइडियल्स होते हैं जो सारे पार्टीज फॉलो करते हैं, या आपको एक बेसिक जो है आइडियोलॉजी मिलेगी सारे पार्टीज में। तो यहाँ पे भी आपको डेमोक्रेसी दिखेगा, सेक्युलरिज्म दिखेगा, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये पार्टी जो है ये कमज़ोर लोगों को ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब सोसाइटी में जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको सपोर्ट करने की, उनको बचाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। ठीक है, तो ये था आपका तृणमूल कांग्रेस। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज हमने 4 पार्टी के बारे में डिस्कशन की। पहला क्या था आपका? पहला कौन सा था? सीपीआईएम। दूसरा कौन सा था? एनसीपी, सॉरी बहुजन समाज पार्टी। तीसरा एनसीपी और चौथा तृणमूल कांग्रेस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। और आगे जाके वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉग्निशन कैसे मिलता है और नेशनल पार्टी क्या होती है, रीजनल पार्टी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, और घर पे रहो, सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।